हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 3 लर्निंग एंड जो टीचिंग आपका पेपर नंबर 3 है उसका यूनिट 1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगा। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की प्रकृति, विशेषता, महत्व, आवश्यकता, सिद्धांत, इसके प्रकार और शिक्षण की क्या समस्याएं हैं और उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि शिक्षण है क्या। शिक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करती है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से बना है जिसका अर्थ है सिखाना। ये शिक्षा को एक बहुत से विद्वान शिक्षा को ध्रुवयामी मानते हैं, जबकि शिक्षा एक त्रियामी प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के अंदर 3 तत्वों को हम प्रमुख रूप से शामिल करते हैं, जिसमें शिक्षक जो प्रथम आधार स्तंभ है, उसके बाद छात्र और उसके बाद पाठ्यक्रम। क्योंकि शिक्षक छात्रों को पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षित करते हुए शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। सामान्य शब्दों में यदि समझा जाए तो किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान को शिक्षण कहते हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। अब यदि शिक्षण की विशेषताएं, नेचर, इम्पोर्टेंस, लाभ, गुण, उद्देश्य, शिक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और इसके लक्ष्य क्या रहेंगे और शिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है, तो ये जो डायग्राम बनाया गया है आपके हमारे द्वारा, आप इस डायग्राम में बनाए गए 15 के 15 पॉइंट को ऐसे ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें कला तथा विज्ञान का मिश्रण। शिक्षण के अंदर शिक्षक क्या करता है, आर्ट एवं साइंस दोनों को मिश्रित करते हुए छात्रों को वो टीच करता है और उसी के माध्यम से वह शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। सेकंड पॉइंट, विकासात्मक प्रक्रिया। शिक्षण को क्या माना जा सकता है, शिक्षण को एक विकासात्मक प्रक्रिया माना जाता है जो कि निरंतर चलती है। शिक्षण की प्रक्रिया कभी भी बंद नहीं होती, क्योंकि यदि शिक्षण का कार्य बंद हो गया तो हम ये मान सकते हैं कि समाज से जो अंधेरा मिटाने की और समाज के अंदर लोगों के जीवन में उजाला करने की जो प्रक्रिया है, जो शिक्षा के माध्यम से पूरी की जाती है, वह प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय में क्या आएगा, 3 ध्रुव मान सकते हैं, 3 स्तंभ मान सकते हैं, शिक्षक प्रथम, विद्यार्थी द्वितीय और पाठ्यक्रम तृतीय। इसके बाद फोर्थ है शिक्षण का मापन। शिक्षण का मापन कैसे किया जाए, किस प्रकार से शिक्षण को मापा जा सकता है, यह तो एक शिक्षक कैसा टीच करता है, इसकी मापने की जो विधि है वो केवल विद्यार्थियों के पास हो सकती है और विद्यार्थी ये बता सकते हैं कि शिक्षण की कार्यशैली या कैसी है। सीखने की कला, शिक्षण न केवल शिक्षक विद्यार्थियों को बल्कि शिक्षक को भी सीखने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करता है। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि शिक्षक भी विद्यार्थी से बहुत कुछ सीखता है। वह न केवल सिखाता है बल्कि उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आने से वह स्वयं भी अनेक प्रकार का ज्ञान विद्यार्थियों से प्राप्त करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी विधि है जो छात्रों और अध्यापक दोनों के ज्ञान में वृद्धि करती है। मूल्यांकन को प्रोत्साहन, शिक्षण के माध्यम से छात्रों एवं शिक्षकों के अंदर मूल्यांकन की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन वह बेस है जिसका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति
अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षा के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें? पाठ्यक्रम के माध्यम से। पाठ्यक्रम किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम कौन करवाएगा? शिक्षक। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी विधि है जो विद्यार्थियों, शिक्षकों और पाठ्यक्रम की प्रक्रिया को का मिश्रण करते हुए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा 20 क्वेश्चन के अंदर, जो एग्जाम में केवल अकेला पूछा जा सकता है, वह है शिक्षण के प्रकार। शिक्षण कितने प्रकार का होता है? हम शिक्षण के प्रकारों को 5 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं।